वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्टडी एंथम। तो हम लोग जहाँ से यूपी स्पेशल जो हम लोग कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो पहली चीज़ हमें जाननी है कि जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे वो है हैंडीक्राफ्ट की, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे कालीन का काम बहुत सारा होता है और हमारे यहाँ पे वुडन क्राफ्ट होता है ना। और तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर काम जो होता है वो हैंडीक्राफ्ट होता है, हाथ से करने वाला। तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है। इससे अलावा नंबर ऑफ ऑपरेशनल SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, ऑपरेशनल SEZ कितने हैं? 13 हैं, याद रखिएगा 13 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहली जो शुगर मिल थी, फर्स्ट शुगर मिल, वो कौन सी थी? वो थी प्रतापपुर में, जो कि है देवरिया में। 1903 में इसको बनाई गई थी पहली शुगर मिल। इसके अलावा भारत स्टील रोलिंग मिल, भारत स्टील रोलिंग मिल, ये है आपकी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है आपका फोर्ज्ड रेल व्हील प्लांट, फोर्ज्ड रेल व्हील प्लांट, ये है आपका रायबरेली में, ठीक है। इसके अलावा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये आपका लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये आपका बाराबंकी में है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, ये दोनों आपका नैनी में है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, ये यहाँ पे कानपुर में है। ओपीएम की फैक्ट्री गाज़ियाबाद में, गाज़ीपुर में है। ओपीएम फैक्ट्री गाज़ीपुर। इफ़को का प्लांट आपने देखा होगा, इफ़को जो यूरिया बनाते हैं वो आंवला बरेली, एक प्रयागराज में भी है। इफ़को प्लांट प्रयागराज में भी है। इसके अलावा BHEL 3 जगह पे है, एक है आपका झांसी में, एक है आपका वाराणसी में और एक है आपका अमेठी में, ठीक है। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ थी। इसके अलावा हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये इंडस्ट्रीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं इसको मैंने एक बार आपको बता दिया है, तो एक आइडिया रहेगा ओवरऑल, तो आपको एलिमिनेशन करने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एसोसिएशन, ठीक है, लिमिटेड, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में है और ये बना था आपका 1952 में, ठीक है। यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये आपका कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है और ये बना था आपका 1954 में, ठीक है। इसके अलावा प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट
कॉरपोरेशन ये आपका लखनऊ में है और ये बना था आपका 1972 में। इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा जाइएगा। ये आपके आरओ एग्ज़ाम में भी, जो 2024 के आरओ एग्ज़ाम में भी कुछ इससे पूछे गए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये आपका कानपुर में है, 1961 में बना है। मैंने आपको ईयर के साथ जो इसकी लोकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका एलक्यू में है और ये 1958 में बनी थी। यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपके एलक्यू में है, 1966 में बनी है। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ये आपके आगरा में है और ये आपका 1974 में बनी थी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपके एलक्यू में है और ये आपका 1974 में बनी है। इसके अलावा यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल ये भी बनी थी, ये बनी थी 1959 में। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये आपका 1999 में बना था। यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस है, तो ये आपको इस एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। नाम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम नाम एग्जैक्ट याद रखिएगा। यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है 1983 में, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एसोसिएशन लिमिटेड ये कानपुर में है। यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये आपका, एक मिनट मैं इसका पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यूपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ये आपका कानपुर में है और यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये आपका कानपुर में है। प्रदेशी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये आपके लखनऊ में है, 1972 बना था। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये आपका कानपुर में है, 1961 बना था। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लखनऊ में है, 1958 बना था। यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है, 1966 में बना था। यूपी स्टेट लेदर कॉरपोरेशन ये आगरा में है, 1974 में बना था। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है, 1974 में बना था। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल ये 1959 में बना था। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 1999 में बना था। यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1983 में बना था, ठीक है। तो ये सारे आपके एजेंसीज हो गई, ठीक है। कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चंस बने हैं और इस साल के जो आपके आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन आया था। तो इसमें मैच द फॉलोइंग में आया था। स्टेट ललित कला एकेडमी ये लखनऊ में है, ये 1962 में आया था। तो ये आया था और ये आई थिंक ये ईयर आया था, ऐसे कुछ आया था। तो आपको इसमें से सारे आए थे। ये यूपी संगीत नाटक अकेडमी ये भी लखनऊ में है और ये 1969 में आया था। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये लखनऊ में है, 1975 में आया था। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है, ठीक है। कुछ के ईयर्स मुझे नहीं पता है, तो मुझे सिर्फ इसका लोकेशन पता है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता पाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा भारत कला भवन ये आपका वाराणसी में है,
1920 में बना था, ठीक है। यूपी हिंदी संस्थान, ये 1976 में बना था। यूपी सिंधी संस्थान, ये 1997 में बना था। यूपी उर्दू संस्थान 1972 में बना। इसके अलावा यूपी एक संस्कृत संस्थान भी है और ये भी 1976 में बना था, ठीक है। तो इस तरह करके हमने सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो स्मॉल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट कब बना था? 1956 में बना था। यूपी टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपका 1974 में बना था। न्यू जो टूरिज़्म पॉलिसी आई थी, नई जो टूरिज़्म पॉलिसी है अभी आई थी और चल रही है, ये 2018 में आई थी, ठीक है। और इसके अलावा एक पेइंग गेस्ट स्कीम आई थी जो कि ये भी रिलेटेड है टूरिज़्म से, ये 1994 में आई थी, ठीक है। एक मैत्रेय प्रोजेक्ट था, ठीक है, मैत्रेय प्रोजेक्ट था जो कि रिलेटेड था डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेस का, जो भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये मैत्रेय प्रोजेक्ट था। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा यूपी में किए गए हैं। वो इसमें एक आता है ताजमहल, मैं ईयर के साथ आपको बता दे रहा हूँ, 1983 में हुआ था। आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट जो कि 1983 में ही हुआ था। इसके अलावा एक फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी 1986 में हुआ था। और कुंभ मेला, कुंभ जो फेयर है, कुंभ फेयर, ये 2017 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था यूनेस्को के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ संस्थान के बारे में जानते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका बना था 1981 में, ठीक है, 1981 में, और ये लखनऊ में है, ठीक है। यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल, ये बना था आपका 1972 में। यूपी काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, ये बना था आपका 1989 में, ठीक है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी बना था, ये कानपुर में है और ये 1997 में बना था, ठीक है। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये आपका सैफई में है, इटावा में, ये 2005 में बना था, ठीक है। यूपी डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज 1958 में बना था। यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट, ये जैसे कि मैंने बताया अभी, यूपी हिंदी संस्थान, ये वही चीज़ है, यूपी हिंदी संस्थान, हिंदी इंस्टीट्यूट 1976 में बना था। यहाँ पे जो हमने लिखा ना हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, ये एक्चुअली में वही सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसमें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट वही है, ठीक है। पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर आया था वो था आपका बनारस अखबार, और ये आया था 1845 में।
कब आया था? 1845 में। पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? बनारस अखबार। ठीक है। पहला उर्दू भी जान लेते हैं। पहला उर्दू जो न्यूज़पेपर था वो था सरदार अखबार और ये 1846 में आया था। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए हम लोग उसको बहुत तेज़ी से करेंगे। ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आपको बस इसको याद करते जाना है। ये आपके मैथ्स द फॉलोइंग्स में आ सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है। जितनी बार आप इसको रिपीट करते जाएंगे आपको याद होता जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग एक दो बार जब हम इसको रिवीजन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, फिर हम लोग उसको टेस्ट सीरीज़ में लगाएंगे और टेस्ट सीरीज़ में लगाने के बाद हमें ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छे से हमारे माइंड में रह जाएगी और हम लोग इसको रिटेन कर पाएंगे। रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही मैंने बताया था आपको कि आपको टेस्ट सीरीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको लेके आऊँगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। ईज़ी नहीं होगा उस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको उसमें स्ट्रगल लगेगा, ताकि आपको थोड़ा सा मंथन करना पड़े, एक बार सोचना पड़े। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। कहीं 1973 लिखा रहेगा, वहाँ 1974 रहेगा और इसी में छोटी मोटी गलती हो जाएगी। आपको पता होगा तब भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से इसको करेंगे, हम लोग कुछ निमोनिक्स भी बनाने की कोशिश करेंगे, हम उसको सॉल्व भी करेंगे और यहीं पे आपके सामने। और आप स्टे ट्यून रहिए, स्टडी एंथम को अपना प्यार देते रहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें मेजर फेयर्स पे आ जाते हैं। कुछ फेयर्स, ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसकी लिस्ट जो है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव नहीं है। 15 से 20 कुछ फेयर्स हैं जो कि आते हैं, हमें बस उतने ही पढ़ने हैं। ठीक है। तो बहुत जल्दी से हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो पहला जो है इसमें हरिदास जयंती मेला है। हरिदास जयंती मेला जो कि निधिवन मथुरा में होता है। ठीक है। मुड़िया पानो ये भी मथुरा में होता है। ठीक है। इसके अलावा देवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में होता है। देवा शरीफ फेयर है, बाराबंकी में होता है। फिर एक है मकानपुर फेयर। ठीक है। ये आपका फर्रुखाबाद है। इसमें आप ऐसे रख सकते हैं कि जो मकान है ये बहुत ही फार है। ठीक है। मकान है बहुत ही फार है। ठीक है। तो ये साइड में लिखते जाइएगा, मकान इज़ वेरीफाइड, तो मकान फार, ये आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पे बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है। क्योंकि उसमें इतने सारी लिस्ट डिटेल्स आती हैं कि आप नहीं उसमें समझ पाते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हरि है। अब हरि जो होता है वो कृष्ण जी से रिलेटेड होता है हरि, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो मथुरा से ही रिलेटेड है। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मड, ठीक है, मुड़िया पानो, तो यहाँ पे मड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माथा लिखा हुआ है, तो ऐसे समझोगे कि माथा पे अपने मड लगाया हुआ है। ठीक है। हाँ, माथा पे मड हो गया। ठीक है। इसी तरह से देवा शरीफ है तो बंकी शरीफ है। ठीक है। इस तरह से आप उसमें छोटे छोटे ऐसे अंडरलाइन करते जाइए। ये आपके निमोनिक्स हैं, आपको तुरंत याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि आपको याद करने के लिए कुछ ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, आपको साइंटिफिकली इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है सैयद शलार फेयर। ये बहरीच में है, तो इसमें भी आप बना सकते हो कि जो सैयद हैं, वो सैयद साहब हैं, वो कान से थोड़े से बहरे हैं। नो ऑफेंस किसी भी, इसको मैं याद करने के लिए मैं आप लोगों को बस एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। ढाई घाट मेला एक लगता है, ये शाहजहाँपुर में लगता है। तो इसमें आप समझ ही रहे होगे कि शाह जी जो हैं वो 2.5 इंच के हैं, है ना, उनकी हाइट 2.5 इंच की है। इस तरह से उत्तरायणी मेला बहुत इम्पोर्टेंट मेला है, ये बरेली में है। ठीक है।
तो उत्तर में बार है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, उत्तर में बार है। टिगरी मेला, टिगरी मेला ये अमरोहा में है, ठीक है। तो टाइगर आम खाता है, टाइगर आम खाता है, अमरोहा टाइगर, ठीक है, इस तरह से। फिर परिक्रमा, परिक्रमा मेला ये सीतापुर में है, परिक्रमा, तो सीता जी परिक्रमा लगा रही हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका कलिंजर मेला, कलिंजर मेला आपका बांदा में है, तो बंदा जो है वो काला है, काली है, ऐसा याद कर सकते हो। और गोला गोरखनाथ, गोला गोरखनाथ भी एक फेयर होता है, ये खेरी में होता है, ठीक है। तो गोला जो है, गोलू जो है वो खीर खाता है, गोलू खीर खाता है, इस तरह से याद कर सकते हो। देवी पतन, देवी पतन मेला जो लगता है, देवी पतन ये बलरामपुर में लगता है, ठीक है। तो इसमें भी आ सकते हो देवी बलराम, है ना, बलराम देवी, इस तरह से करके आप बना सकते हो। फिर आता है आपका श्रवणी मेला, श्रवणी मेला ये आपका संकिसा फर्रुखाबाद में है, संकिसा नाम की जगह है फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो वैन यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो कि अब वैन जो है वो बहुत ही फार है, ठीक है। तो एक मैंने और यहाँ पे लिखा मकान बहुत फार है, ठीक है, मकान भी इज़ वेरी फार, तो इस तरह से आप वैन भी लिख सकते हो, वैन इज़ वेरी फार, ठीक है। फिर आता है आपका नाक कटिया, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। तो आप एक मेजर सिटी पकड़ लीजिए और वहाँ की तो याद आप रखिए, मतलब मुझे वहाँ पे आप निमोनिक्स मत बनाइए, बना भी सकते हो, जैसे नाक पे वार है, नाक पे वार, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शाकुंभरी देवी मेला, शाकुंभरी देवी का मेला ये सहारनपुर में है, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हो कि शाकुंभरी देवी का सहारा है, इस तरह से, ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर है आपका गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है, अम्बेडकर नगर, तो आपको ऐसे रखना है कि अम्बेडकर जी को साहब बोलते थे, तो अम्बेडकर साहब इस तरह करके याद सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका सोरन फेयर, इसमें कसगंज में है, कासगंज में, तो अब उसमें क्या बनाएंगे, ऐसे बना सकते हो कस्बे सोजा सोरन, है ना, इस तरह से सोजा कस्बे, है ना। फिर है आपका ककोरा फेयर, ये आपका बदायूं में है, बदायूं में है, तो ऐसे आप कह सकते हो बैट कौआ, बैट काका, बैट ककोरा, है ना, इस तरह से बैट। फिर आता है आपका कंस वध मेला, ये आपका हमीरपुर में है, हमीरपुर कंस वध, तो मीर का वध इस तरह से कह सकते हो, या हम जो भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से कंस वध मेला, तो आप वैसे भी समझ रहोगे कि जहाँ पे ये हमीरपुर है ना। और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला आता है नौचंदी मेला, ठीक है, नौचंदी मेला ये जो आता है ये आपका मेरठ में आता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नौचंदी मेला, ठीक है। तो इसको भी आप, इसमें भी मैं मी चांदी हो गई, मेरी चांदी हो गई, मी चांदी, है ना, इस तरह करके, तो आप इसको लिख लीजिएगा ना, जो भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मी चांदी, कंस वध, मीर का वध, काका बैट कौआ, है ना, कस सोजा, ऐसा। अम्बेडकर साहब, सहारनपुर, शाकुंभरी देवी का सहारा है, नाक कटी नाक पे वर, है ना। तो वहाँ पे जब आपको दिखेगा ना, तो आपको वहाँ पे याद नहीं आएगा, लेकिन आपको जब ऐसे आप निमोनिक्स बना के रखेंगे, तो आपको वहाँ पे तुरंत, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको हार्डली, आपको अगर निमोनिक्स पे कंट्रोल होगा, अपने निमोनिक्स पे आपका वो रहेगा, याद रहेगा, तो आप वहाँ पे देखते ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको निमोनिक्स पे भी काम करना है, ना कि सिर्फ रट्टा मारना है। रोट लर्निंग मत करिए, रोट लर्निंग करने से आपको इतने सारे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कितना ही आप याद कर पाओगे, ठीक है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली पढ़िए, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे
एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग जो आगे की और चीज़ें आएंगी वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज़ है। और अगर आप लोगों के पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, कुछ इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन जोड़ सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आप ही का चैनल है, इसको ग्रो करने में आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं। और इसमें मैं आपकी तैयारी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी अवेलेबल मेरे पास, मेरे जिसमें बस में जितनी भी चीज़ें होंगी ये मैं आपको लोगों को ज़रूर लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो और फास्ट करनी है तो 1.5 1.25x पे आप इसको कर दीजिए। आपको तेज़ी से ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, मेरे साथ लिखते ज़रूर जाइएगा और बने रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक करके जाइएगा, ज़रूर लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा अगली वीडियोज़ आने के, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।